खासी तेजी, कल भी हमने इस शो में इरडा को डिस्कस किया था, 162 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज देखिए 177 के आसपास जो है ये स्टॉक आ चुका है। और इंडसइंड बैंक दूसरा स्टॉक है जहां कल के बाद आज एक फॉलोअप बाइंग देखने मिल रही है। अमित जी, इंडसइंड बैंक और इरडा फॉलोअप बाइंग है दोनों स्टॉक्स में, कितनी टिका हुआ है? मेरे टाइम में हम देखें यहाँ से तो राउंडिंग फॉर्मेशन की पैटर्न में वीकली चार्ट में बनते हुए देखने मिल रहे, साथ ही साथ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें डेली चार्ट में बनते हुए देखने मिल रहा है। तो जिसके कारण मैं कहूंगा यहाँ से पैटर्न कंफर्मेशन बनते हुए देखने मिल रहे हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है 185 188 की रेंज में काउंटर नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर आ सकता है। जैसे ही आज के दिन में हमने देखा तो गैप अप ओवन हुआ, उसके बाद हम देख रहे तो अपसाइड के लेवल से कोई ऐसे मेजर लिक्विडेशन हमें काउंटर में देखने नहीं मिल रहा है, जिससे कंफर्मेशन बन रहा है और एक स्टेबिलिटी काउंटर बनते हुए देखने मिल रहा है। सो मैं कहूंगा ये रेट पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। डाउन साइड में 173 का स्टॉप लॉस लगाना है, अप साइड में 185 188 का टारगेट रहेगा। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई इरडा पे अच्छी खासी तेजी जो है यहाँ पे अभी भी बनती रहेगी। लेकिन सर इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक के ऊपर हम देखें यहाँ से तो जो भी यहाँ से नेगेटिव स्ट्रीम आया जाए काउंटर के अंदर, जिसके कारण हमने देखा तो पिछले 1.5 महीने से काउंटर एक ही रेंज, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। बट पिछले 2 दिन के अंदर हमने देखा तो यहाँ से थोड़ी बहुत रेंज ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहे। 710 का जो ब्रेकआउट था उसके ऊपर एक अच्छा खासा का काउंटर बाइंग उसके बाद आते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में जो हिसाब से मोमेंटम है वो हिसाब से लग रहा है अपसाइड में 810 815 के रेंज में आ सकते हैं। अगर एक काउंटर 810 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है उसके बाद ही मैं कहूंगा अच्छी खासी एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी काउंटर में देखने मिल सकती है। मोमेंटम ट्रेड लेना है तो 810 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। ओके, तो 810 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं ये स्टॉक। लेकिन आप देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपरी से गिरावट देखने मिल रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पे ऊपरी स्तर से गिरावट देखी जा रही है। फिलहाल डाउ फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ फ्यूचर्स में आई है। और ऐसे कुछ हाल नैस्डैक फ्यूचर्स का भी है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, यानी कि जो ग्लोबल मार्केट्स है वो थोड़ा सहारा नहीं दे रहे हैं। और इसके लिए हमारे मार्केट्स भी जो ऊपरी स्तर से आपने गिरावट देखी ये देखी जा रही है। तो फिर से एक बार ग्लोबल ट्रेंड जो है वो शायद हमारा मूड और माहौल जो है वो ख़राब करता हुआ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन चलिए, जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है उन पर बात कर लेते हैं। एनबीसीसी को देखिए, आज यहाँ पे 4-4.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। इस पर एक खबर भी आई थी, उसके चलते आज यहाँ पे अच्छा खासा एक्शन है। सर एनबीसीसी कैसा लगता है? 93-94 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा? डेफिनेटली हम देखें करंटली तो एक वॉल्यूम तो अच्छे खासा आज के दिन में एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आता है देखने मिल रहा है। अपसाइड के लेवल पे हम देखें यहाँ से तो 200 डीएमए का रेजिस्टेंस 101 के आसपास आते हुए देखने मिल रहा है। सो 101 का क्लियरेंस जैसे मिल जाए उसके बाद मैं कहूँगा यहाँ से रेंज ब्रेकआउट देखने मिल सकती है। बट जो ब्रेकआउट है उसके बाद मैं कहूंगा यहाँ से जिनके भी पास लॉन्ग की पोजीशन है एक बार 92 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करिए लॉन्ग की पोजीशन, और नई लॉन्ग की पोजीशन भी 92 का स्टॉप लॉस लगाकर क्रिएट कर सकते हैं। बट जैसे काउंटर 99 100 के आसपास आ रहा है वो टाइम पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और 101 के ऊपर जैसे स्टेबल हो रहा है या क्लोजिंग दे रहा है उसके बाद मैं कहूंगा रीइनिशिएट करनी चाहिए लॉन्ग की पोजीशन। तो ये राय आती हुई एनबीसीसी पे।